जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी डाइट में सॉल्ट का बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट रोल है। ना सिर्फ फ्लेवर के लिए, साथ के साथ डाइजेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी फेलियर के पेशेंट में सॉल्ट की मात्रा कितनी लेनी है, कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट खाना है। अमाउंट में सॉल्ट लेते हैं तो हमारा बीपी शूट अप करना स्टार्ट कर जाता है, बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ती चली जाती है। और जब आपकी बॉडी में पानी भरना स्टार्ट होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है, तो साथ में आपका बीपी भी शूट अप स्टार्ट हो जाता है। तो किडनी फेलियर के पेशेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें फॉलो करनी पड़ती है, उसको समझना ज़रूरी है, कहाँ पे आपको किस तरीके से सॉल्ट का इंटेक करना है। जब हम बात करते हैं जिन लोगों के अंदर बीपी नॉर्मल रहता है, 120/80 है, 110/70 है, बॉर्डर पे रहता है, मतलब आपका नीचे वाला जो बीपी है वो अगर 70 से 80 के बीच में मेंटेन्ड है या उससे भी लोअर साइड रहता है, तो हम नॉर्मल सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। लेकिन उसकी मात्रा भी हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलना है। 1 पिंच ऑफ सॉल्ट इन एवरी मील उतना ही अलाउड होता है। एक्स्ट्रा आपको किसी भी फ्रूट पे, सैलेड पे या सीजनिंग, चाट मसाला या पापड़, पिकल्स के फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें एडेड सॉल्ट्स जाते हैं, या फ्रोजन फूड्स जो भी हैं वो भी इंटेक नहीं करने हैं। जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है, नीचे वाला बीपी 90 क्रॉस कर रहा है, या सिस्टोलिक बीपी भी बढ़ रहा है, 160 170 जा रहा है, नीचे वाला 90 100 उससे भी ऊपर क्रॉस कर रहा है, वहां पे हमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे पेशेंट को कुछ समय के लिए रखना पड़ता है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट बहुत लंबा टाइम तक कोई भी पेशेंट फॉलो नहीं कर पाता। जब हम क्लिनिकली पेशेंट देखते हैं, जब बहुत लंबे समय तक उसका नमक बिल्कुल बंद रखा था, तो पेशेंट खाना खाना छोड़ देता है, कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर हम कैसे चीजों को मेंटेन करें जब उसका बीपी भी बढ़ रहा है। वहां पर पेशेंट को बीपी की मेडिसिन को थोड़ा बढ़ाया जाता है ताकि उसका बीपी कंट्रोल में होना स्टार्ट हो जाए। साथ के साथ सेंधा नमक पे हम स्विच करते हैं, जो हिमालयन सॉल्ट होता है, वो भी बहुत कम मात्रा में, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन एवरी मील, के उसको थोड़ा सा फ्लेवर आए कि मैं नमक खा रहा हूँ सेटिस्फैक्शन के लिए। वो भी बहुत तेज नहीं होना चाहिए कि अलग से आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर आ रहा है, या फिर हम ऊपर से किसी सैलेड में फ्रूट पे डाल के खा रहे हैं, तो इस तरीके से हमें नहीं लेना है। जहाँ बीपी बढ़ रहा है वहाँ बीपी की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और हम बहुत लाइट सेंधा नमक अलाउ करते हैं डाइट के अंदर अगर पेशेंट खाना बिल्कुल नहीं खा पा रहा है। कभी कभार यूरिया भी पेशेंट का बढ़ा हुआ होता है, तो जब बिल्कुल सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे उसे रखते हैं, पेशेंट उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है, पेट में गैस बनने लगती है, और कंप्लेन क्या करता है, मुझे पेट में भूख तो महसूस हो रही है, लेकिन जैसे ही खाना सामने आता है, क्योंकि दिखाई दे रहा होता है कि ऐसा खाना है जिसके अंदर नमक नहीं होगा, बॉइल्ड बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो पेशेंट खाना खाना छोड़ देता है। वहाँ पर हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन होती है, आप एक्स्ट्रा जो चीज़ें हम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मात्रा बढ़ा देना। वो कौन से मसाले हैं? जैसे जीरा है, हींग है, धनिया का पाउडर है सूखा हुआ, वो अगर हम अपने खाने के अंदर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो पेशेंट को फ्लेवर थोड़ा बेटर आता है। जब फ्लेवरिंग एजेंट्स उसको खाने में मिल रहे होते हैं, तो कम नमक में भी वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमें सॉल्ट की इंटेक को मैनेज करना है, और कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है वो आपको मैंने समझा दिया है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसका सॉल्ट इंटेक किस तरीके से रखना है, तो वो आप एक बार हमारी टीम से कंसल्ट करके पूरा जानकर अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हुए, आपकी रिपोर्ट शेयर करते हुए आप पूछ सकते हैं। बट एक जनरलाइज्ड फॉर्म में मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको किस तरीके से सॉल्ट लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है। अब जब भी हम सॉल्ट ले रहे होते हैं, हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी बॉडी में अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, बीपी की मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वहाँ पर सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये वीडियो मदद करेगी आपको समझने में, अपनी डेली रूटीन में कैसे आप सॉल्ट ले सकते हैं, कितनी मात्रा में लेना है। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।